हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्या वेस। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्टर ऑफ फिजिक्स के करैक्टर के बारे में। और ये हमारा पार्ट 11 है। चौसर के जो जनरल प्रोलॉग है कैंटरबरी टेल्स का, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और हमने पिछले 10 पार्ट्स के अंदर 410 लाइन तक डिस्कस कर लिया है। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो नंबर 1 का लिंक दिया गया है, जिसके उस वीडियो नंबर 1 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पिछले 10 वीडियोस के लिंक दिए गए हैं, आपको वहाँ प्रोवाइड किया करवाए गए हैं। तो आप वहाँ से जाकर के सारे देख सकते हैं, या ब्रिटिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप पीछे वाले पार्ट्स को देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डॉक्टर ऑफ फिजिक्स के बारे में जो चौसर डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी एक्सप्लेनेशन 411 लाइन से शुरू होती है और 444 लाइन तक ये एक्सप्लेनेशन हमारी आज की रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चौसर बोलते हैं, वी दस देयर वॉज ए डॉक्टर ऑफ फिजिक इन ऑल दिस वर्ल्ड वॉज नन लाइक हिम टू पिक। तो यहाँ पे ये जो डॉक्टर ऑफ फिजिक का मतलब है शरीर का डॉक्टर होना, कि मतलब ये जो डॉक्टर है, जो ये इंसानों का जो ये डॉक्टर है, उसके बारे में बात हुई है कि हमारे जो ये ग्रुप है पिलग्रिमेज का, जो कि कैंटरबरी शन जा रहा है, वहाँ पर इस ग्रुप के अंदर, पिलग्रिमेज के ग्रुप के अंदर एक डॉक्टर है जो कि जिसके बारे में चौसर बता रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट करैक्टर है, जो हमें उस समय की मेडिवल सोसाइटी के अंदर की एक बड़ी ही अच्छी डॉक्टर से, बड़े जो डॉक्टर्स हैं उनकी एक अच्छी पिक्चर डिपिक्ट करते हैं। उस समय की सोसाइटी, उस समय के समाज, उस टाइम के बारे में हमें काफ़ी कुछ पता चल लगता है इस करैक्टर से। वी दस देयर वाज ए डॉक्टर ऑफ फिजिक्स। चौसर कहते हैं कि हमारे इस ग्रुप में एक डॉक्टर हैं। इन ऑल दिस वर्ल्ड वाज नन लाइक हिम टू पिक। और कहते हैं कि आपको पूरे वर्ल्ड में इन जैसा कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। फॉर टॉक ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। और कहते हैं कि मेडिसिन और सर्जरी की जहाँ तक बात है तो इनसे परफेक्ट डॉक्टर आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ पे चौसर बताना चाह रहे हैं कि वो कितने एक तरह से वो एक अच्छा एक्सपीरियंस डॉक्टर है, एक परफेक्ट मेडिसिन के अंदर वो परफेक्ट है, काफ़ी पढ़ा लिखा है, और सर्जरी के अंदर मतलब वो स्पेशलिस्ट है सर्जरी का। फॉर ही वॉज ग्राउंडेड इन एस्ट्रोनॉमी। और इसके साथ ही उसको एस्ट्रोनॉमी का भी काफ़ी अच्छा ज्ञान है। ग्राउंडेड का मतलब होता है वेल बैलेंस्ड एंड सेंसिबल, यहाँ पे कि उसको जो एस्ट्रोनॉमी है, ज्योतिष शास्त्र, उसका काफ़ी अच्छा उसको नॉलेज है। विद इन द बाय हॉरोस्कोप एंड मैजिक ही ऑफन केप्ट ए पेशेंट फ्रॉम द पाल बाय हॉरोस्कोप एंड मैजिक नेचुरल। और यहाँ पे आगे चौसर बोलते हैं कि वो जो अपने पेशेंट्स हैं उनको जब ये उनका ट्रीटमेंट करता है तो उससे पहले वो उनके हॉरोस्कोप को देखता है, और उन जो नेचुरल मतलब जो ज्योतिष शास्त्र में होता है ना, सितारों को देख करके गणना की जाती है, इस तरह की नॉलेज वो रखता है। और वो अपने पेशेंट्स के सितारे, ग्रह, नक्षत्रों की दशा देख करके फिर उसके बाद में वो उनका इलाज करता है। वेल कुड ही टेल द फॉर्चून असेंडेड विद इन द हाउस फॉर हिज सिक पेशेंट। और अपने जो बीमार जो उसके पेशेंट हैं उनके जब वो इलाज करता है तो वो उनके फॉर्चून को भी देखता है, कि बड़े अच्छे से वो उनके फॉर्चून के बारे में जान सकता है। और जिनका जो मतलब नक्षत्रों, ग्रहों की जो दशाएं होती हैं उनको देख करके अगर वो उनके फेवर में है तो वो उनका अच्छे से इलाज करता है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि वेल कुड ही टेल द फॉर्चून असेंडेड, कि बड़े अच्छे से वो उनका भाग्य बता सकता है, भविष्य फॉर्चून बता सकता है, किस्मत। वेल न्यू द काज ऑफ एवरी मेलेडी। और इसके साथ ही अब आगे की जो लाइन्स हैं उनमें चौसर उसके बारे में बताएगा कि वो कितना अच्छा एक डॉक्टर है। वेल न्यू ही न्यू द काज ऑफ एवरी मेलेडी। मेलेडी होता है रोग या बीमारी। तो कहते हैं कि उसको हर रोग या बीमारी का जो कारण होता है, कॉज होता है बीमारी का, उसको बड़े अच्छे से हर रोग और बीमारी का कॉज पता है। वह इट ऑफ हॉट और कोल्ड, ऑफ मॉइस्ट और ड्राई। और उसको ये भी पता है कि कोई जो व्यक्ति बीमार है उसको जो बीमारी हुई है वो गर्मी के कारण हुई है, सर्दी के कारण हुई है, मॉइस्चर के कारण हुई है, ड्राइनेस के कारण हुई है। एंड वे इंडेंजर्ड एंड ऑफ वोट ह्यूमन। और उसको किन चीज़ों से उसे खतरा हो सकता है या उसकी बीमारी बढ़ सकती है और क्या चीज़ें उसे लेनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से उसे नॉलेज है।
ही वॉज ए वेरी गुड प्रैक्टिशनर, वो काफ़ी अच्छा एक डॉक्टर है, एक प्रैक्टिशनर है। द काज बिंग नोन डाउन टू द डीपेस्ट रूट, और जो बीमारी के जो कारण होते हैं उसको हर कारण की गहराई तक उसको समझ है, कि हर बीमारी की गहराई तक ये समझ रखता है। अनोन ही गेव टू द सिक मैन हिज बोट, और ये जो सिक मैन जो होते हैं, जो बीमार जो मरीज उसके पास आते हैं, उनको शीघ्रता से ये इलाज करता है। रेडी ही वाज विद हिज अपोस्करी, और हमेशा उसके साथ जो डॉक्टर है उसके साथ अपोस्करी भी रेडी रहता है। अब पहले मैं आपको समझा दूं कि अपोस्करी क्या होता है। अपोस्करी एक पर्सन होता है, ए पर्सन हु प्रिपेयर एंड सेल मेडिसिन एंड ड्रग, एक ऐसा व्यक्ति जो मेडिसिन बनाता है और ड्रग्स बनाता है और उनको बेचता है। जैसे कि आज के टाइम में मेडिकल स्टोर होते हैं, उनके अंदर दवाई बेचने वाले होते हैं, उसी तरह में मिडल एजेस के अंदर अपोस्करी होते थे, जो जड़ी बूटियों से या इस तरह से दवाइयाँ तैयार करते थे और उन दवाइयों को बेचते थे। तो जो डॉक्टर होता है, ये डॉक्टर है, ये इसके साथ में अपोस्करी भी हमेशा रहता है, मतलब अपोस्करी के साथ ये अपने बिजनेस करता है। टू सेंड हिम ड्रग्स एंड ऑल इलेक्चरीज, जो अपोस्करी है वो इस डॉक्टर को सारी मेडिसिन्स भेजता है। एंड ऑल इलेक्चरीज, इलेक्चरीज क्या होता है, एक मेडिकल सब्सटेंस होता है जो कि दवाइयों के अंदर मिला दिया जाता है जिससे कि दवाई खाई जा सके। जैसे कुछ दवाइयाँ कड़वी होती हैं, उनको कोई मरीज़ सीधे नहीं ले सकता, तो ऐसे में ये एलेक्चरीज ऐसे स्वीट सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि हम हनी कह सकते हैं कि एलेक्चरीज जिसके साथ मिला करके दवाई ली जाए, कुछ मीठा जो उसमें स्वीट सब्सटेंस जिसको मिला करके दवाई दी जाती है। तो जो ये अपोस्करी है वो अपने ड्रग्स और इलेक्चरीज इसको हमेशा भेजता है, हमेशा इसकी ड्रग्स और मेडिसिन और इलेक्चरीज रेडी रहती हैं अपोस्करी की। बाई म्यूचुअल एड मच गोल्ड दे हैड ऑलवेज वॉन, और क्या चौसर एक तरह से एक कमेंट, एक सटायर टाइप, कुछ आयरनी टाइप बोल रहा है। बाय म्यूचुअल एड, और कहते हैं कि इन दोनों का जो ये कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का जो ये मिल करके जो ये काम करते हैं, मतलब वो इलाज कर रहा है, वो डॉक्टर है, उसको बीमार है, बीमारी की सब समझ है, और जो अपोस्करी है वो उसको ड्रग्स प्रोवाइड करवा रहा है और उसको सारी दवाइयाँ उसको प्रोवाइड करवा रहा है। तो जो इन दोनों का जो ये कॉम्बिनेशन है, जो ये मिलजुल कर काम करते हैं, मच गोल्ड दे हैड ऑलवेज वॉन, इससे इन्होंने हमेशा ही अच्छा पैसा इन्होंने कमाया है। गोल्ड का मतलब यहाँ पर पैसा कमाने से है, क्योंकि मिडिल एजेस के अंदर लोग जो सोने के सिक्कों में या इस तरह से व्यापार होता था, तो यहाँ पे इस तरह से बात की गई है। देयर फ्रेंडशिप वाज ए थिंग नॉट न्यू बिगन, और चौसर कहते हैं कि इनकी जो फ्रेंडशिप है वो कोई नई चीज़ नहीं है। ये जो चौसर का जो टाइम है 13, 14, 15 सेंचुरी के जो मिडिल एजेस का टाइम है, उस समय चौसर ये कह रहा है कि इन दोनों की जो ये फ्रेंडशिप है, जो रिलेशनशिप है, एक मेडिसिन प्रोवाइड करवाता है और एक पेशेंट को मेडिसिन रेफर करता है। तो ये जो दोनों की जो फ्रेंडशिप है ये कोई नई चीज़ नहीं है, मतलब कि ये चौसर के टाइम्स में भी ये पुरानी चीज़ है। और आज के टाइम में अगर हम देखें तो जो डॉक्टर होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई लिखते हैं, रेफ़र करते हैं और मेडिकल स्टोर पर जाकर हम लेते हैं। तो एक तरह से मेडिकल स्टोर के ऊपर दवाई देने वाला और जो डॉक्टर है, इन दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप रिलेशनशिप है ना, इसी तरह से जो आज भी बना हुआ है। और जो चौसर तो कह रहे हैं कि ये आज भी पुराना, मतलब कोई नई चीज़ नहीं है, कोई नई चीज़ आज शुरू नहीं हुई है। तो ये तो काफ़ी आज के टाइम में तो ये और भी काफ़ी पुरानी चीज़ हो गई है। वेल रीड वाज ही इन एस्क्लेपियस, डेसिकोराइड्स एंड इन रूफूस, हिपोक्रेट्स एंड हाली एंड गैलन, सेरापियन, रेजस एंड एविसन, एवेरियोस, गिलबर्ट एंड कॉन्टेस्टाइन, बर्नार्ड, गेटिसडन एंड जोहन दामासिन। ये जो 4-5 लाइन मैंने पढ़ी है, इनके अंदर जो ये वर्ड्स हैं ये सब नाम हैं एंशियंट जो रोमन जो स्कॉलर्स थे उनके नाम ये हैं। और चौसर कहते हैं कि जो ये डॉक्टर है उसने इन सब के बारे में बहुत अच्छा पढ़ा है, उन सब के बारे में जो ये जो करेक्टर जो स्कॉलर्स हैं इन सब को इसने बहुत अच्छे से पढ़ा है। एस्क्लेपियस जो होता है वो है एंशियंट रोमन गॉड ऑफ मेडिसिन जो माना जाता है, ये काफ़ी बड़ा स्कॉलर था। तो चौसर बताते हैं कि जो ये डॉक्टर है इसने ये इतना नॉलेजेबल है कि इसने इन सब स्कॉलर्स को, इनके वर्क्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छी नॉलेज ही रखता है।
तो नेक्स्ट इसके बाद चौसर बोलते हैं इन डाइट ही वॉज मेजर्ड एज कुड बी इंक्लूडिंग नट ऑफ सुपरफ्लूटी। यहाँ पे चौसर जो ये डॉक्टर है उसके खाने की बात करता है कि वो किस तरह का खाना खाता है। इन डाइट ही वॉज मेजर्ड एज कुड बी, और कहते हैं कि ये बड़ा ही नपा तुला खाना खाता है, मतलब बड़ा ही नाप तोल करके ये खाना खाता है। इंक्लूडिंग नट ऑफ सुपरफ्लूटी, इसका मतलब है कि इसके जो खाना है उसके अंदर कुछ भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होता, बट नरिशिंग एंड ईजी, लेकिन जो इसका खाना है वो पोषक तत्वों से भरपूर होता है। एंड ईजी मतलब डाइजेस्टेबल, जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, ये ऐसा इसका खाना होता है। इट्स नॉट लाइबल टू से ही रीड बट लिटल इन द बाइबल। और चौसर कहते हैं कि ये कहना गलत नहीं होगा कि ये काफ़ी पढ़ा लिखा है, इसको काफ़ी नॉलेज है। जो हमने अभी ऊपर जो स्कॉलर्स के नाम पढ़े कि इसको इतने सारे स्कॉलर्स को इसने पढ़ रखा है, इतनी नॉलेजेबल ये है, इसको मेडिसिन की, सर्जरी की इतनी अच्छी नॉलेज है। लेकिन जो इसका जो रिलीजन है, जो बाइबल जो है, जो इसका खुद का जो रिलीजन है बाइबल है, बाइबल के बारे में बहुत ही कम नॉलेज, बहुत ही लिटल नॉलेज ये रखता है। इन ब्लू एंड स्कारलेट ही वेंट क्लैड विद ऑल लाइंड विद ए तफीता एंड विद सैंडल। इन लाइन के अंदर चौसर उसके जो डॉक्टर है उसके कपड़ों की, उसकी ड्रेसिंग सेंस के बारे में बात कर रहा है। चौसर बोलते हैं कि इन ब्लू एंड स्कारलेट, स्कारलेट एक जो ब्राइट सिंदूरी कलर होता है ना उसको बोलते हैं, जो रेड सिंदूरी कलर होता है, ब्राइट एंड रेड कलर जो होता है उसको स्कारलेट कलर बोला जाता है। तो चौसर कहते हैं कि इसने ब्लू और स्कारलेट कलर के कपड़े पहने हुए हैं। एंड लाइंड विथ तफीता, तफीता एक बड़ा ही रिच सिल्क मटेरियल होता है, मतलब जो अमीर लोग ये एफोर्ड कर सकते हैं ऐसा एक सिल्क का फाइबर होता है तफीता। और कहते हैं कि जो इसके कपड़े हैं उनके ऊपर तफीता की जो सिल्क है उसकी लाइनिंग की हुई है, मतलब कि बड़ा ही रिच सिल्क मटेरियल का ये कपड़ा पहनता है, बड़े ही महंगे कपड़े ये पहनता है। चौसर के कहने का मतलब है तफीता इसके कपड़े में लगा है, इससे तफीता का सिल्क ये पहनता है। एंड विथ सैंडल, और साथ में ये सैंडल पहनता है, सैंडल जो हम पैरों में पहनते हैं। एंड येट ही वॉज राइट चेरी ऑफ एक्सपेंस, और कहते हैं कि हालांकि इतना अमीर है, इतने पैसे ये इसने इतना गोल्ड अर्न किया है, इतने पैसे इसने कमाए हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़ा एक्सपेंस, उसे खर्च करने में थोड़ा एक तरह से खर्च करने में इतना ज़्यादा ये दिल नहीं रखता, मतलब कंजूस तरह का हम कह सकते हैं कि खर्च कम करता है पैसे। ही कैप द गोल्ड ही गेन फ्रॉम पेस्टिलेंस, और कहते हैं इसने अपना वो सारा धन इकट्ठा करके रख रखा है जो उसने महामारी के समय लोगों से कमाया था, इकट्ठा किया था। पेस्टिलेंस जो चौसर के समय में जो ब्लैक डेथ का जो इवेंट हुआ था जिसके अंदर प्लेग काफ़ी फैला था और उसके कारण काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी, उस महामारी की यहाँ पे बात की गई है, ब्लैक डेथ की, कि जो महामारी के समय जब लोगों को इलाज की जरूरत थी उस समय भी इस डॉक्टर ने पैसा अर्न किया था। मतलब जब डॉक्टर को सेवा भाव से काम करना चाहिए उस समय इसने सिर्फ पैसे कमाए थे, पैसे लेकर के ही लोगों का इलाज किया था जब लोग भुखमरी से और महामारी से मर रहे थे। फॉर गोल्ड इन फिजिक इज़ ए फाइन कॉर्डियल, और अब चौसर एक तरह से यहाँ पे एक सटायरिकल कमेंट ही कर रहा है, एक आयरनी यहाँ पे शो की गई है। फॉर गोल्ड इन फिजिक, कहते हैं कि डॉक्टर के पैसे में, डॉक्टर का जो पेशा होता है उसके अंदर गोल्ड कमाना, पैसे कमाना, इज़ ए फाइन कॉर्डियल, ये बड़ा ही खुशनुमा या बड़ा ही मैत्रीपूर्ण लगता है कि एक तो डॉक्टरी का पैसा और ऊपर से उसमें अगर वो जो पैसा, जो धंधा है उसको गोल्ड अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए किया जाए, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण लगता है। एंड देयरफॉर लव्ड ही गोल्ड एक्सीडिंग ऑल, और ये चौसर लास्ट में कहते हैं कि और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा प्यार पैसों से करता है, किसी इंसान से नहीं। मतलब चौसर यहाँ पे दिखाने चाहते हैं कि जो ये कितना पढ़ा लिखा एक डॉक्टर है वो सेवा का उसमें भाव नहीं है, वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही अपने जो काम है उसको एक बिजनेस की तरह करता है। तो यहाँ पर जो चौसर ने जो ये डॉक्टर ऑफ फिजिक का जो करैक्टर डिपिक्ट किया है, यहाँ पे चौसर ने एक इमेज शो की है। पता चलता है कि जो मिडल एजेस के अंदर जो डॉक्टर्स थे, जो सोसाइटी थी, समाज था, उसमें जो डॉक्टर जो वर्ग था वो किस तरह का था। तो एक ओवरऑल एक इमेज पता लगती है इस करैक्टर से। तो चलिए इसी के साथ ये हमारी एक्सप्लेनेशन यहाँ ख़त्म होती है डॉक्टर ऑफ फिजिक की, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे 445 लाइन से हम एक्सप्लेनेशन आगे करेंगे पार्ट 12 में। और इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाए, होप सो, और आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।